हेलो दोस्तों, राधे राधे। संपूर्ण सृष्टि में जल और चंद्रमा का विशेष महत्व है। वरुण देव जल के अधिपति हैं तो चंद्रमा भावनाओं, समृद्धि और मन की शांति का कारक हैं। यह कथा हम इन दोनों महाशक्तियों के बीच की गाथा है जो प्रेम, संतुलन और त्याग की अद्भुत कहानी कहती है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने वरुण देव को सभी जल स्रोत का स्वामी बनाया और चंद्रमा को रात का शासक। वरुण की जलधाराएं पृथ्वी को पोषण देती थी और चंद्रमा अपनी शीतलता से सभी प्राणियों के मन को शांति प्रदान करता था। दोनों ही देवताओं के कार्य भिन्न होते हुए भी परस्पर जुड़े हुए थे। कालांतर में जब पृथ्वी पर जल संकट उत्पन्न हुआ और मनुष्य असंतोष और क्रोध के से ग्रस्त हो गए, तब देवताओं ने इनका समाधान खोजने के लिए वरुण और चंद्रमा को एक साथ कार्य करने का आदेश दिया। वरुण ने समुद्र और नदियों को नियंत्रित करने के लिए चंद्रमा की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। इस प्रकार चंद्रमा के आकर्षण और ज्वार भाटा उत्पन्न हुए जिससे जल संतुलन हुआ। ऋषि अगस्त्य ने एक बार देखा कि मनुष्य जल का दुरुपयोग कर रहे हैं तो और उसका संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने वरुण देव और चंद्रमा से प्रार्थना की कि वे मनुष्य को जल का महत्व सिखाएं। तब वरुण देव ने एक विशाल जल प्रलय उत्पन्न किया और चंद्रमा ने अपनी किरणों से जल को शीतल कर दिया। इस घटना के बाद मनुष्यों ने जल और चंद्रमा की शक्ति को समझा और उनका सम्मान करने लगे। हालांकि एक समय ऐसा आया जब चंद्रमा ने अपनी शक्ति पर गर्व करते हुए वरुण देव से कहा, मेरा प्रभाव तुम्हारे जल को नियंत्रित करता है, बिना मेरे ज्वार भाटा नहीं होता। वरुण देव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी शीतलता आवश्यक है परंतु बिना जल के तुम्हारा प्रभाव भी व्यर्थ है। जब जल और चंद्रमा दोनों का समन्वय ही सृष्टि को संतुलित रखता है। देवताओं ने दोनों की परीक्षा ली और अंततः दोनों को यह समझ में आया कि सृष्टि को में संतुलन बनाए रखने के लिए परस्पर सहयोग आवश्यक है। आज भी चंद्रमा और जल का गहरा संबंध है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण आता है और वरुण देव का जल बिना चंद्रमा के प्रभाव के अधूरा रहता है। किंतु मनुष्य ने जल को प्रदूषित कर दिया है और चंद्रमा की रोशनी कृत्रिम प्रकाशित से ढक दी है। किंवदंतियों के अनुसार यदि यह संतुलन और अधिक बिगड़ा तो वरुण देव और चंद्रमा पुनः पृथ्वी को संतुलित करने के लिए अवतरित होंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि में संतुलन आवश्यक है। जल और चंद्रमा की शक्तियाँ एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। यदि हम इस प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान करें और इसका संरक्षण करें तो पृथ्वी पर शांति और समृद्धि बनी रहेगी। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव। मोह हमको हंसा देता है, यही मोह हमको रुला देता है। हम और आप इसी मोह रूपी रात्रि में सोए हैं और सपना देख रहे हैं। सपना पूरा हो गया, हम नाचने लगे। सपना पूरा नहीं हुआ, हम रोने लगे। ये हमारे सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण है। मोह में देखा गया स्वप्न। लक्ष्मण जी कह रहे सब सो रहे हैं। मोहानिसा सब सोवनिहारा, और सोकर देखा ही सपना अनेक प्रकार। सोकर अनेक प्रकार से सपना देख रहे हैं। लक्ष्मण जी से निषाद राजगुरु ने पूछा, लक्ष्मण जी क्या सब सो रहे हैं? बोले नहीं, सब नहीं सो रहे हैं, कुछ जगह है। कौन जगह है? ये विषय है बहुत अद्भुत। जगह कौन है? लक्ष्मण जी कहते हैं, एहि जग जामिनी। जामिनी मने जामुन। हाँ, जामुन ना। हाँ, जामिनी मने रात। एहि जग जामिनी जागहि जोगी। इस संसार के मोह रूपी रात्रि में कौन जगा है? जो जोगी है। अब जोगी कौन है?
वो सारंगी लेके जो टहल रहे वो जोगी है कि नहीं भगवान जाने। लेकिन यहाँ जोगी का डेफिनेशन देखिए, कौन जोगी है? जो परमार्थी प्रपंच वियोगी, नौकरी करते हुए भी, खेत जोतते हुए भी, व्यापार बिजनेस करते हुए भी जो परमार्थ में लगा हुआ है और अपने आप को जगत के प्रपंच से बचा के रखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो जोगी है। जो परमार्थ कर रहा है वो जोगी है। और कब माना जाए जीव जग गया है? बाबा कहते हैं जानिय तब ही जीव जग जागा। कब माना जाए कि जीव जग गया है? उत्तर सुनिए, जब सब विषय विलास विरागा। जब सभी विषयों से, विलासिता से मन को उपरति प्राप्त हो जाए, वैराग्य आ जाए, ये जागने का लक्षण है। और ये एक दो दिन में नहीं होगा। आज मैं संगम पर स्नान करने गया तो एक वहां भैया मिल गए। चलते चलते हमसे प्रश्न किए, महाराज सपने में तो राम जी हमको 3-4 बार दर्शन दे दिए हैं, सही में कहिया देंगे? मैं आ रहा था तो पूछ रहे, हमने सपने में 3-4 बार मिल गया, उससे पेट नहीं भर रहा है। नहीं महाराज सही में कहिया देंगे? हम इतना जल्दी काहे है? सबरी को तो 10,000 साल में मिला था, है? आपको 1-2 साल में चाहिए का? बोले नहीं, हमको एक सिद्ध महापुरुष जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, वो हमसे बोले कि तुमको दर्शन मिल चुका है। क्योंकि जब वो सिद्ध महापुरुष कह चुके हैं दर्शन मिल गया है, तो हमारी पीछे काहे पड़े हैं? अभी हमको नहीं मिला है। इतना सरल थोड़े, दाल भात के कौर थोड़े है वो। विषयों से वैराग्य कब होता है? राम जी कहते हैं प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति। विषयों से वैराग्य कैसे होगा उसका तरीका सुनिए। सबसे पहले विप्र के चरण में प्रेम। विप्र कौन? ब्राह्मण। विप्र कौन? साधु। विप्र कौन? संत महात्मा। विप्र कौन? तुलसी जी। विप्र कौन? गौ मैया नंदी जी। विप्र कौन? भगवान का मंदिर। विप्र कौन? भगवान का तीर्थ। विप्र कौन? भगवान का विग्रह। भगवान की सेवा में प्रयोग में आने वाला हर एक वस्तु विप्र की कोटि में आता है। पहले इनमें श्रद्धा हो। वो स्कूटी चला के जा रहे हैं, गौ मैया दिखाई पड़ गई, जय गौ मैया, ये श्रद्धा का प्रतीक है। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति। उसके बाद निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। वेद ने जो कर्म दिया उस कर्म को पालन करना धर्म पूर्वक। ऐसा करते करते जीते जीते एक समय आएगा, एहि कर फल पुनि विषय विराग। इसका परिणाम क्या है? विषयों से वैराग्य होगा। एक वाक्य में यदि इसको कहूं तो मानस में कहते हैं धर्मत विरति। धर्माचरण से जीवन में वैराग्य की प्राप्ति होगी। और वैराग्य आने के बाद समझिएगा जीव जग गया है। ऐसे सब सोए हुए हैं। ये वैराग्य कैसे आएगा उसका उपाय बता रहा हूं। घर में, परिवार में नौकरी व्यापार करते हुए भगवान का भजन करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए। ये सबसे सरल मार्ग है। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। किस्मत जगत के बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे।
याद रखिएगा, नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई, नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई। फिर पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। फिर तो ब्रजराज आ करके गज को बारे, ब्रजराज आ करके गज को बारे। कब बारे? गई आह जब रुक मिणी के दुआरे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। है प्रहलाद की जानते सब कहानी, है प्रहलाद की जानते सब कहानी। उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी, उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी। फिर जली होलिका जब मुरारी पधारे, जली होलिका जब मुरारी पधारे। और प्रहलाद जपते थे अग्नि किनारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। चली होलिका जब मुरारी पधारे, प्रहलाद कहते थे अग्नि किनारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। सुदामा थे निर्धन प्रभु के पुजारी, सुदामा थे निर्धन प्रभु के पुजारी। जब पहुंचे दशा देख कर रो दिए थे मुरारी, दशा देख कर रो दिए थे मुरारी। सब कुछ मिला उनको प्रभु के दुआरे, सब कुछ मिला उनको प्रभु के द्वार। और यही मंत्र जप करके वो जीवन गुजारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। सब कुछ मिला उनको प्रभु के दुआरे, यही मंत्र जप करके वो जीवन गुजारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। कहाँ आज तक तू भटकता था राही, कहाँ आज तक तू भटकता था राही। विनय तुम भी बन जाओ प्रभु का सिपाही, विनय तुम भी बन
कर सहारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों न चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। ढेर बुझा गेल लागता। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हमारे आपके मध्य इस कथा के मुख्य यजमान बाबू सुधांशु द्विवेदी जी उपस्थित है। नित्य नाम लेते थे, आज पहुंचे हैं आप। साथ में हमारे गुड्डू भैया जी, अम्बरीश शर्मा जी, जो लाहौर मध्य प्रदेश से विधायक हैं। चलिए भैया, स्वागतम। बैठे बैठे। पीछे हमारे पुनः आज गौरीगंज विधानसभा से विधायक जी आदरणीय राकेश प्रताप सिंह जी भैया उपस्थित हुए। बहुत बहुत साथ में कौशाम्बी के पास से विधायिका जी श्रीमती पाल जी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो क्या कह रहे थे हो? हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। प्रयास करिए कि भगवान की याद बनी रहे। सुबह 1 घंटा हम पूजा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सुबह भले पूजा ना करें, लेकिन यदि हमेशा भगवान की याद बनी है, ये बहुत बड़ी बात है। याद बनी रहे। याद को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? क्या होगा? जब हम याद करेंगे ना, तब भगवान हम पर दया करेंगे। भगवान आए चाहे न आए, उनकी याद तो आ ही सकती है। जो आ सकती है उसमें लगा जाए। भगवान को याद करिए। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी, ये जो सामने सोए हैं, ये राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? ब्रह्म। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये राम जी ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, अभिगत अलख अनादि अनूपा। निषाद जी ने पूछा, ये परमार्थ क्या है? लक्ष्मण जी बोले, सखा परम परमार्थ हे सखा, मैं परमार्थ नहीं परम परमार्थ बता रहा हूं। क्या? मन क्रम वचन राम पद ने। मनसा वाचा कर्मणा श्री रघुनाथ जी के चरण में प्रेम जागृत हो जाना, यही मनुष्य के जीवन का परम परमार्थ है। ये परम परमार्थ है। कन्हैया वाले कन्हैया में जागृत कर ले। भटकना नहीं है, अटकना है। कन्हैया वाले कन्हैया में अटके, राम जी वाले हमारे रघुनाथ जी में अटके, शंकर जी वाले शंकर जी में अटके, मैया वाले मैया में अटके। अपने इष्ट में अटक जाना, यही जीवन का परमार्थ है। निषाद राजगुह प्रसन्न हो गए। प्रातः काल हुआ, राम जी ने
बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया और केश में लगाकर जटाओं का मुकुट बनाया सिर पर। ये दृश्य देख करके निसुमंत जी रोने लगे। जिसको गोद में खिलाया हो वो आज वलकल वस्त्र धारण करके वनवासी स्वरूप बनाकर वन में जाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए सुमंत जी। कहे राम जी से कि आपके पिताश्री ने मुझे 4 दिन वन दिखाकर वापस लाने के लिए कहा है। राम जी ने कहा, तात, सत्य को छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, और सत्य ये है कि पिताजी ने मां को वचन दिया है और मेरा धर्म है उस वचन का पालन करना, इसलिए मैं चलूंगा नहीं साथ में। सीता मैया ने भी मना कर दिया। प्रभु ने बरबस सुमंत जी को विदा किया। बरबस राम सुमंत पठाए, और उसके बाद सुरसरी तीर आप कब आए। विदा करने के बाद भगवान गंगा जी के तट पर आए। कौन कौन आया? राम जी, लक्ष्मण जी तीसरा, सीता मैया चौथा, निषाद राजगुह, ये चारों गंगा तट पर पहुंचे। आपको बताऊं, प्रातः काल जहां राम जी, जहां लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह बात कर रहे थे रात्रि में कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, वहीं बगल में केवट जी खड़े होकर सब सुन रहे थे। एक यहां बड़ा अद्भुत प्रसंग है, आप मानस को ध्यान से पढ़िएगा। जब तक राम जी ने रावण का वध नहीं कर दिया, राम जी ने एक बार भी ये प्रकट नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। राम जी भैया प्रकट नहीं होने दिए, हमेशा छिपा के रखे। जिस बात को राम जी छिपा के रखे हैं, उस बात को लक्ष्मण जी आज क्यों प्रकट कर दिए निषाद राजगुह के सामने कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है। ये उचित तो है नहीं, लेकिन यहां दर्शन करिएगा, लक्ष्मण जी आज बोले नहीं है, लक्ष्मण जी आज बुलवाए गए हैं। राम जी ने ही प्रेरित करके लक्ष्मण जी के मुख से निकलवा दिया है। क्यों? राम जी जानते हैं कि बगल में केवट जी हैं। राम जी केवट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सखा परम परमारथ एहो, मन क्रम बचन राम पद। केवट भैया सुन लिए हैं कि राम जी के सब धन राम जी के गुड़वे में बा। सवेरा हुआ, दौड़कर निषाद राजगुह के पास जाकर बोले, मलिकार एक काम लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं राम जी हमरे नाव में बैठ के वो पार जाएं। आप डुगडुगी बजवा दीजिए श्रृंगवेरपुर में, मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक दिखाई ना पड़े गंगा तट पर। डुगडुगी बज गई, केवट भैया गए। पानी उन्हें पी लीजिए। संगम गए थे, कहा नहाने? राम ही जी के साथ बानर खाली नहीं थे। सब लोग राम जी के पार्टी के हम लोग। केवट भैया गए, नाव को किनारे से खोलकर बीच नदी में ले गए। सोचे किनारे रखेंगे, कहीं राम जी सीधे आके चढ़ ही जाएं, इसलिए आउट ऑफ रीच रखा जाए। बीच नदी में नाव ले जाके खड़ा कर दिए। इधर राम लक्ष्मण सीता मैया और निषाद राजगुह पहुंचे। वस्तुतः यदि देखा जाए व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो राम जी को मौन रहना चाहिए था, लक्ष्मण जी को नाव की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी सेवक है। लक्ष्मण जी जा भी रहे थे सरकार नाव मांगने, राम जी हाथ पकड़ लिए।